लगातार ईरान पर हमले के लिए धमका रहे हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ ईरान की सड़कों पर छात्र फिर से उतर आए हैं। पिछले महीने देश भर में प्रदर्शन हुए थे, देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे। एक महीने तक यूनिवर्सिटीज बंद रही थी और उनके खुलने के बाद अब दोबारा प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। 22 फरवरी को जिन यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन हुए हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान, शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, आमिर कबीर यूनिवर्सिटी और शहीद बेशस्ती यूनिवर्सिटी हैं। इन यूनिवर्सिटीज में छात्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीरें साफ तौर पर सरकार के विरोध को दर्शाती हैं। प्रदर्शन के दौरान स्टूडेंट्स और बसीज संगठन के बीच हिंसक झड़प भी हुई। आपको बता दें कि बसीज ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) का एक पैरामिलिट्री दस्ता है। इस दौरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के विरोध में भी नारेबाजी हुई, जिसमें तानाशाह की मौत और आजादी आजादी के नारे प्रमुखता से लगाए गए। ईरान की राजधानी तेहरान के बाद सबसे बड़े शहर मशहद में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। पिछले महीने जब ये प्रदर्शन शुरू हुए थे तब अमेरिका ने इन्हें अपना समर्थन दिया था। वर्तमान हालातों और इन प्रदर्शनों पर अमेरिका का क्या रुख है, ये समझना भी जरूरी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के राजदूत स्टीव विटकॉफ ने एक इंटरव्यू में बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात से हैरान हैं कि अमेरिका के कड़े दबाव के बावजूद ईरान अब तक झुका क्यों नहीं है। विटकॉफ के अनुसार वे यह तो नहीं कहेंगे कि ट्रंप पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि उनके पास विकल्पों की कमी नहीं है, लेकिन ट्रंप ने उनसे यह सवाल जरूर पूछा है कि इतनी विशाल नेवल फोर्स तैनात करने के बाद भी ईरान हार क्यों नहीं मान रहा है। अमेरिका की स्पष्ट मांग है कि ईरान औपचारिक रूप से घोषणा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहता और इसे साबित करने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाए। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि अमेरिका और ईरान के बीच 26 फरवरी को अगले दौर की बातचीत निर्धारित है। इससे पहले 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वे बेनतीजा रहीं और कोई ठोस डील नहीं हो पाई। अमेरिका ने ईरान के सामने 3 मुख्य शर्तें रखी हैं। पहली, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करे और एनरिच्ड यूरेनियम के अपने स्टॉक को खत्म करे। दूसरी, वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के भंडार को कम या खत्म करे। तीसरी, अन्य देशों में लड़ रहे अपने समर्थक गुटों की आर्थिक और सैन्य मदद बंद कर दे। इसके विपरीत ईरान का दावा है कि वो यूरेनियम का संवर्धन परमाणु बम के लिए नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कर रहा है, ताकि तेल और गैस पर निर्भरता कम हो सके। ईरान ने ये भी स्पष्ट किया है कि वो इस डील पर अपना एक काउंटर प्रपोजल पेश करेगा। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर 5 महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। पहला ये कि बातचीत के बावजूद अमेरिका सैन्य विकल्प पर विचार कर रहा है। जब ट्रंप से हमले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे बातचीत के दौरान भी सैन्य शक्ति के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे। वे 10 दिन का अल्टीमेटम पहले ही दे चुके हैं। सैन्य मोर्चे पर दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत USS जेराल्ड आर फोर्ड भूमध्य सागर पहुंच चुका है, जबकि USS अब्राहम लिंकन पहले से ही अरब सागर में तैनात है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका ने कुल 17 जंगी जहाज और F-22, F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने काउंटर प्रपोजल की बात कही है। इसी बीच ईरान की IRGC ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ घंटों के लिए बंद कर युद्धाभ्यास किया। ये वही जगह है जहां से दुनिया का 20 से 30% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उस पर हमला हुआ तो वो इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर देगा और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों जैसे कि अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाएगा। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और UAE जैसे देश अपना तेल इसी रास्ते से भेजते हैं। ऐसे में इसके बंद होने से वैश्विक तेल संकट पैदा हो सकता है। इजराइल का मानना है कि कूटनीतिक बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है, इसलिए इजरायली सेना ने अमेरिका के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारियां तेज कर दी हैं और वे हाई अलर्ट पर हैं। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।